हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है प्यार का इजहार। श्रीकांत जी जब शाम को अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू और बेटे तैयार होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तब उनकी बहू अर्पिता ने कहा, जी पिताजी, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सुबह की रोटियां किचन में रखी है, आप चाय के साथ खा लीजिएगा। उन्होंने कहा, सुबह की बासी रोटी इस उम्र में पचती नहीं है बेटा, तुम 2 रोटियां बना दो फिर चले जाना। बहू ने अनमने ढंग से रोटी बना दी और चली गई। उनकी बहू अर्पिता वैसे तो अच्छी बहू थी, समय पर खाना, चाय, दवाई वगैरह सब देती थी, पर फिर भी श्रीकांत जी को अकेलापन खलने लगा और उनका कोई दोस्त भी नहीं था जिसे वो अपने दिल की बात कहते। उनका बेटा अखिल भी उनका ख्याल रखता था, सुबह शाम हाल चाल पूछ लेता था, फिर ऑफिस चला जाता। अर्पिता टीचर थी, सुबह का काम निपटा कर वो भी स्कूल चली जाती थी। श्रीकांत जी को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता था, आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उनकी पत्नी सुरेखा जब जिंदा थी तो उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, श्रीकांत जी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती हेल्दी खाना खिलाती थी। बच्चों की तरह उनके पीछे पड़े रहती थी कि आपके लिए ये सही है और ये सही नहीं है। उनका मुस्कुराता चेहरा श्रीकांत जी को हमेशा खुश रखता। सुरेखा की किडनी खराब हो गई थी, श्रीकांत जी उन्हें बचा नहीं पाए। जीने की उम्मीद ही नहीं बची, क्यों जिएं, किसके लिए जिएं, जी कर क्या करें, यही सब बातें हर वक्त सोचते रहते। दिन रात सुरेखा जी को याद करते और रोते रहते। उनका बेटा भी अच्छा था, बहू भी संस्कारी थी, फिर क्यों वो इतना अकेले हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीता। एक दिन उनकी बहू को अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपकी बहू अर्पिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही श्रीकांत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे जीने का मकसद मिल गया हो। खुद बूढ़े थे मगर अपनी बहू अर्पिता का ऐसे ख्याल रखते थे जैसे वो अर्पिता की माँ हो। इस खबर ने उन्हें उनके बूढ़े शरीर में जान डाल दी थी। समय बीता और अर्पिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया। अब दिन भर श्रीकांत जी अपने पोते के साथ खेलते, उनका अकेलापन दूर हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी और लंबी जिंदगी जी। उनके पोते को आज 16 वर्ष हो गया। आज सब उनका जन्मदिन मना रहे थे। उसी वक्त अचानक श्रीकांत जी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और कहा कि बेटा, भगवान सबको तुम्हारे जैसी औलाद दे। तुमने मुझे धन्य कर दिया। तुम्हारी सेवा से मैंने बहुत अच्छी और लंबी जिंदगी जी। भगवान करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी ऐसे ही सेवा करे। ये कहते कहते उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास और भी अच्छी कहानियाँ हो तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।